नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि होलोग्राफी क्या होता है। ये वर्ड जो होलोग्राफी ये कहाँ से आया, ये जो प्रोसेस है होलोग्राफी, इसकी क्या ज़रूरत है, इसको इन्वेंशन किया किसने। ओके, बस यही 2-3 टॉपिक्स देखेंगे तो समझिए ये होलोग्राफी का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वर्ड होलोग्राफी है ये आया कहाँ से है। देखिए, ये वर्ड होलोग्राफी को दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बनाया गया। एक ग्रीक वर्ड था होलोज और एक ग्रीक वर्ड होता है ग्राफेन। ठीक है, होलोज और ग्राफेन। होलोज का मतलब होता है होल, संपूर्ण, पूरा, और ग्राफेन का मतलब होता है टू ड्रॉ और टू राइट समथिंग। ठीक है, तो जब इन दो ग्रीक वर्ड्स के मीनिंग को हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो होलोग्राफी का हम लोगों को एक मीनिंग मिलता है, दैट इज राइटिंग द कंप्लीट इमेज और ड्राइंग द कंप्लीट इमेज। अब इस इमेज को देख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई होलोग्राफी जो है ये क्या है, एक फोटोग्राफी मेथड है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भी है, होलोग्राफी इज ए न्यू टेक्निक ऑफ फोटोग्राफिंग द ऑब्जेक्ट्स के फोटोग्राफी का ये एक न्यू टेक्निक है ना, जो डेवलप किया गया है ना। जब फोटोग्राफी का मेथड हमारे पास पहले से था तो ये एक नया मेथड डेवलप करने का क्या ज़रूरत पड़ गई है ना। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। 1948 में एक हमारे पास फिजिशिस्ट हुए, दैट इज डेनिस गैबर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया टेक्निक ड्रॉ किया फोटोग्राफी करने का, है ना। ऑब्जेक्ट्स के फोटोग्राफी का एक नया टेक्निक इन्होंने ड्रॉ किया। वो टेक्निक जो है 2 स्टेप लेंसलेस टेक्निक था, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 2 स्टेप लेंसलेस इमेजिंग प्रोसेस। ये जो डेनिस गैबर ने जो नया टेक्निक बनाया होलोग्राफी, ये एक 2 स्टेप लेंसलेस प्रोसेस था। फोटोग्राफी में लेंसेज का के प्रयोग होते हैं, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जब कंपैरिजन किया था उसमें देखा था। लेकिन होलोग्राफी में किसी भी तरह का लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में होलोग्राम क्रिएट किया जाता है, फिर होलोग्राम से इमेज रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है ना। और उस समय 1948 के समय डेनिस गैबर ने जब इसको इन्वेंट किया तो उस समय इसका नाम दिया गया था वेव फ्रंट रिकंस्ट्रक्टर, मतलब उस समय इसका नाम था। फिर बाद में जब लेजर्स का इन्वेंशन हो गया, है ना, तब पॉपुलरली ये जो हमारा वेव फ्रंट रिकंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग होलोग्राफी कहने लगे, है ना। 1948 के समय इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था क्योंकि उस समय लेजर्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। अब ये देख लेते हैं ना कि भाई आखिर में इसका क्या ज़रूरत है, मतलब जो होलोग्राफी है इसको लाने का मतलब क्या था। चलिए पहले फोटोग्राफी की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई 3D ऑब्जेक्ट है। देखिए, यहाँ जो भी इमेज हम लोग लेंगे सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए लेंगे, तो प्लीज़ आप जो है इसको कहीं से रिलेट मत कीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है कुछ रेज निकल रहा है, ठीक है, रेज निकल रहा है, लाइट रेज पैरेलली कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कोई लेंस है। ये लेंस क्या करती है, इन सारे लाइट रेज को एक फोटोग्राफिक फिल्म पर या फिर ऐसा कहिए एक फोटोग्राफिक प्लेट पर फोकस कर देती है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर जो है ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है। ये क्या है, एक फोटोग्राफिक प्लेट मान लीजिए। अब क्या हुआ, 3D ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही थी उसको ये लेंस क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट पर फोकस कर दिया। तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ पर जो ये इमेज हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, ये इमेज एक्चुअली में 2 डायमेंशनल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट 3D था लेकिन हम लोग को इमेज क्या मिल रहा था, 2 डायमेंशनल। तो ये भी एक कारण है जिससे कि होलोग्राफी को डेवलप किया गया। इमेज जो है 3 डायमेंशनल नहीं मिल रहा था, होलोग्राफ में जो इमेज मिलता है वो 3 डायमेंशनल होता है। दूसरा कारण समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है यहाँ पर एक फोटोग्राफिक फिल्म डेवलप करके निगेटिव निकाल लेते हैं। ये जो इमेज यहाँ पर मिला, इस इमेज का निगेटिव निकाल लेते हैं हम लोग। फिर इस निगेटिव को प्रिंटर के मदद से प्रिंट करके हम लोग क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेते हैं प्रिंटर की मदद से। समझ में आ रहा है। तो ये जो इमेज था, चाहे वो, है ना, यहाँ जो मिला पॉजिटिव, ये इमेज आखिर किस तरह का इंफॉर्मेशन कैरी कर रही होगी। तो इसका आंसर है, ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट का जो इंटेंसिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करती है ना। लाइट
जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, लाइट वेव जो ऑब्जेक्ट से आ रही है वो किस फेज में आ रही है, इसका किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन ये जो हमारा इमेज बन रहा है ये कैरी नहीं करता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि होलोग्राफी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, है ना। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि जो फोटोग्राफी है इसमें जो इमेज इंफॉर्मेशन कैरी करता है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के इंटेंसिटी का, मतलब लाइट वेव जो है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है वो उसका क्या एम्पलीट्यूड है, क्या इंटेंसिटी है। देखिए एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एक ही चीज़ है ना, क्योंकि आई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, तो इंटेंसिटी का ही है, एम्पलीट्यूड का ही, बात बराबर है। तो किस इंटेंसिटी से आ रही है उसका तो इंफॉर्मेशन होता है फोटोग्राफी में, जो हमें इमेज मिलता है पॉजिटिव इमेज, है ना। लेकिन किस फेज में आ रही है वो इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं होता है। तो ये दो कारण है कि भाई 3D, एक तो 3D इमेज नहीं मिल पाता है और दूसरा कि भाई फेज का जो इंफॉर्मेशन है वो ये कैरी नहीं करता है। तो ये दो कारण है जिसके कारण, है ना, होलोग्राफी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। होलोग्राफी में फेज और इंटेंसिटी ये दोनों मिलेंगे आपको, है ना। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भी है, बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द लाइट वेव आर रिकॉर्डेड, है ना। होलोग्राफी के केस में एम्पलीट्यूड जो इंटेंसिटी है लाइट वेव का जो ऑब्जेक्ट से आ रहा है, फेज लाइट वेव किस फेज में आ रही है, इन दोनों का रिकॉर्डिंग जो है होलोग्राफी में किया जाता है। होलोग्राफी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटेंस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है, समझ में आ रहा है। और हम लोग सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग को लेजर्स चाहिए। यही कारण है, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि 1948 के समय ये जो होलोग्राफी प्रोसेस था ये उस समय प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया जा पा रहा था, क्योंकि उस समय जो है हमारे पास लेज़र्स अवेलेबल ही नहीं था। ओके, और एक और पॉइंट जो है आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो लाइट वेव्स ऑब्जेक्ट से आ रही होती है वो एक साथ इंटरफेयर करती है और वहाँ पर हमें होलोग्राम मिलता है। फिर उस होलोग्राम से लाइट पास करवाते हैं, वो लाइट डिफ्रैक्ट करती है वहाँ, है ना, फिर उसके हेल्प से हम लोग इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है और ये दोनों प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन होलोग्राफी एंड फोटोग्राफी। तो आशा ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कॉलेज मेट्स के साथ, ताकि उनको भी ये हेल्पफुल हो सके।